नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। बात करते हैं कि अगर आपने इंस्टा चलाई होगी या न्यूज़ में देख रहे होंगे या ट्विटर पर एक रील वायरल हो रही है। उसके अंदर 4 लोग हैं, वो ओपन जीप के अंदर घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं। साथ में बात ये है कि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है। बात उसी को लेके करते हैं, सभी न्यूज़ चैनल वालों ने उसको कवर किया है। बात अपन उसके तरीके से नहीं करेंगे, अपन साथ में ये भी करेंगे कि एक रील तो वो बनाई जा रही है और साथ में जो सीईटी की एग्ज़ाम देने जा रहे गए हैं अभ्यर्थी, उनके वीडियो भी कुछ सामने आए हैं, वो रियल वीडियो है। उसमें और उसमें कितना अंतर है वो चीज़ देखते हैं। प्लस ये भी देखते हैं अपन कि पुलिस प्रशासन है उनको कितना कवर कर रही है, कितना प्रोटोकॉल दे रखा है। और जो आम आदमी है, आम जो अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम सेंटर में उनका गृह जिले से बाहर आया है और फिर उसकी उनके लिए कितनी व्यवस्था की गई है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन बात करते हैं इसी को लेके। पहले बात करते हैं कि जो रील में जो रील वायरल हो रही है उसके अंदर कौन है और जो अपने नेता हैं उनका क्या बयान रहा है, उसमें वो कितना स्टैंड रहा है और अपने जो अभ्यर्थी हैं कितने परेशान हुए हैं। कुछ सीईटी जो अभ्यर्थी हैं उनका तो सुनने में ये भी आया है कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन बात करते हैं इसी को लेके, जो आप वीडियो देख रहे हो या आपने कुछ देखी होगी कि एक ओपन जीप है, इतने मोटे मोटे टायर है, जो अपने ट्रैक्टर के टायर आते हैं उसके हिसाब से 4 टायर हैं और इतने मोटे हैं और 4 लोग बैठे हैं उसके अंदर। पीछे पुलिस वाली गाड़ी भी उसको पूरा कवर कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसका अंदर से, पुलिस अपनी गाड़ी से रील बना रही है, उसका वीडियो बना रही है। वो हैं अपने जो राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा, लीडर के बेटे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज है जयपुर के, उनके सुपुत्र हैं वो। पीछे जो बैठे हैं वो भी किसी ने पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं को लेके कि जब ये सब कुछ सामने हुआ तो उनसे जो अपने प्रेमचंद जी बैरवा हैं उनसे पूछा गया कि आप जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ऐसा ऐसा है, ये आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो वो तो अभी बच्चा है, सीनियर स्कूल में पढ़ता है और अपने दोस्तों के साथ गया था, तो इसमें कुछ इतना नहीं है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने मुझे मुझे जैसे कार्यकर्ता नॉर्मल कार्य तो उप मुख्यमंत्री बनाया, उसी की बदौलत है कि वो घूम रहा है। बात ये नहीं है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बात ये है कि वो आज ऐसे पद पे है कि उनको दुनिया लोग फॉलो करते हैं, समाज उनसे सीखती है। जब आप खुद पे बात आती है तो आपने ये बोल दिया कि नहीं साहब बच्चा है, सीनियर में पढ़ता है। उनका कहने का मतलब ये है कि अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है और वो गाड़ी चला रहा है। जो पीछे गाड़ी चल रही है वो परिवहन विभाग की है, जो डिप्टी सीएम है उनके पास परिवहन विभाग भी है। अब उन पे एक तो कार्रवाई ये होनी चाहिए थी, जो डिप्टी सीएम है वो आके सामने ये बोलते कि ठीक है साहब वो घूमने गए थे, उनसे गलती हुई है, उनका चालान काटा जाएगा, जो चालान है वो उसका हर्जाना दिया जाएगा। इससे एक समाज में मैसेज ये जाता कि नहीं यार, नियम जो होते हैं सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम का पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, किसी के भी हो, सबके लिए एक समान नियम होते हैं, ये मैसेज आता समाज के अंदर। लेकिन उन्होंने बचाव किया। दूसरी तरफ देखें अपन, जो पुष्पेंद्र भारद्वाज है उन्होंने भी ये बोला है कि नहीं साहब वो दोनों दोस्त हैं, नॉर्मली जाते हैं घूमने के लिए, नॉर्मल तरीके से गए थे, मीडिया ने उसको हवा दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया ने कोई हवा नहीं दी है। मीडिया ये कहना चाह रही है कि सबकी लाइफ होती है, आपकी भी लाइफ है, सबकी लाइफ होती है। आपको प्रोटोकॉल मिला है तो उसका यूज करने का ये नहीं होता। कोई गलत नहीं है कि हाँ सबको मौज मस्ती करनी चाहिए, सबको आज़ादी भी है। ऐसा नहीं है कि साहब सीएम के बेटे हैं तो कुछ नहीं करनी, करो, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। अब उनकी नज़र, उन पे नज़र रहती है, पूरे प्रदेश की होती है, पूरे भारत की नज़र रहती है। नहीं साहब, अगर प्रदेश से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है या प्रधानमंत्री को देख लो, वीआईपी, जो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की ओर अग्रसर है। लेकिन इन चीज़ों को देख के लगता है कि नहीं साहब, वीआईपी कल्चर सिर्फ कहने के नाम पर ही ख़त्म हुआ है, वैसे हुआ नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का कितना आरोप लगाती है, कितने कुछ माहौल बनाती है। लेकिन साहब आप पर्दे के पीछे देखिए क्या होता है इनमें। दोनों आज चुप हैं, बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है यहाँ तक, वो भी इस बात को लेकर कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ हमलावर हो रहे हैं। नहीं, अगर ये ऐसे नहीं होता तो अब तक कई नेताओं के बयान आ चुके होते, क्या कुछ बहुत कुछ हो जाता। लेकिन क्या करें साहब, दोनों की तरफ, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता या मेन जो लीडर हैं उनके सुपुत्र साहब। बात ये नहीं है, मौज मस्ती सब करो। बात ये है, अपन बात ये करते हैं दूसरी तरफ, सीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 27 और 28 को एग्ज़ाम सेंटर दिए गए, उसी को देखते हुए
जो एग्ज़ाम सेल करवा रहा है, अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, तो पहले बात तो यहीं पे उनके नियम जो हैं इनको प्रशासन या इनको देखना चाहिए कि अपन जब गृह जिले के अंदर पूरी व्यवस्था है जिन बच्चों की, तो उनको वहीं करना चाहिए था। नहीं साहब, उन्होंने लगभग सभी को जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिया है। जैसे जयपुर वालों को कोटा दिया है, जयपुर वालों को पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने दिया है सेंटर, और जयपुर के अंदर लगभग सभी आपको डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मिल जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। क्या इनके पास इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है? जब आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, आपको इधर उधर का करना है, तो आप फिर प्रशासन भी उसी हिसाब से एक्टिव होना चाहिए। बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ये कर। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि साहब उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन साथ के अंदर जो आम जनता है, आम बेरोजगार लोग हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि नहीं यार, सुविधा जितनी हो सकती है उतनी प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए था। आप बस स्टैंड की हालत देख लो, ट्रेनों की हालत देख लो, यहाँ तक कि जो भरतपुर के अंदर उनके अपने सीएम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी लड़कों के साथ हाथापाई हुई है साहब, बस वालों ने की है। ऐसी न्यूज़ आई है, मैं नहीं बता रहा। यहाँ तक कि अधीनस्थ बोर्ड ने 500 किलोमीटर, मतलब हनुमानगढ़ का स्टूडेंट यहाँ जयपुर में आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, बांसवाड़ा का यहाँ पे आ रहा है। ये प्रशासन व्यवस्था है, ये अपने अधीनस्थ बोर्ड का नवाचार है, ये चीज़ें हैं। अभी उदयपुर के अंदर कल आज न्यूज़ में भी आई है कि एक स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु भी हो गई। स्टूडेंट वो बाइक पे था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तमाम और भी चीज़ें सामने निकल के आई है, हाथापाई हुई है, तमाम वो चीज़ें, परेशानियाँ हुई हैं, वो अलग हैं, तमाम वो चीज़ें हैं साहब। कम से कम साल के अंदर इतनी एग्ज़ाम होती है, बड़ी एग्ज़ाम 5-7 एग्ज़ाम होती है, 5-6 दिन कम से कम आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, इतना प्रशासन एक्टिव नहीं जितना उनके लिए। ज़िंदगी सबकी अनमोल है, जितनी उनकी है उतनी आम आदमियों की भी है, ऐसा नहीं है। ये जो है इन पे जैसे आप देखोगे गाड़ी के अंदर ना सीट बेल्ट है, ना लाइसेंस है, टायर भी वो जो है भाई ऐसी गाड़ी अलाउ भी नहीं है, लेकिन वो भी है साहब, सब कुछ है। और साथ में सबसे बड़ी वाली बात ये है, परिवहन विभाग की गाड़ी साथ में है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है आपके लिए, अपने लिए हैरानी वाली बात हुई है। फिर उस पद पे होना, उसकी गरिमा होती है, उससे कई लोग प्रभावित होते हैं। आपने नहीं सोचा होगा ये चीज़ कि आज इस रील की वजह से इतना कुछ माहौल हो जाएगा, इतना कुछ पूरे भारत में इसकी चर्चा हो गई। वीआईपी कल्चर कहने पे ख़त्म हुआ है, हकीकत में हुआ नहीं है। वरना उस चीज़ का चालान करना चाहिए, आगे मैसेज देना चाहिए था कि नहीं यार अब आगे, और जो डिप्टी सीएम है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। नहीं, सुपुत्र है मेरा और बच्चा है, पता नहीं था, आगे से ध्यान रखेगा, उसका जो हर्जाना है मैं दूंगा, और वो जो है जुर्माना है, जुर्माना सभी के लिए बराबर होता है, नियम कायदे होते हैं सबके लिए होते। तो ये चीज़ थी साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।